तो लॉकडाउन के दौरान देश भर से अलग अलग कहानियां देखने को सामने आ रही हैं और लॉकडाउन इसलिए कहा जा रहा है ताकि ये जो कोरोना की चेन है उस चेन को तोड़ा जा सके, आप और हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। इसके लिए दिन रात कई पुलिसकर्मी हों या स्वास्थ्यकर्मी हों, कई सारे लोग दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ मधुबन में। जी हाँ, मधुबन, जहाँ पर देश विदेश से कई इलाकों से लोग आते हैं तीर्थ करने को, घूमने को, अहिंसा परो धर्मों की जो धरती है शिखर जी, वहाँ पर आशीर्वाद लेने। लेकिन लॉकडाउन से पहले करीब 200 से अधिक परिवार देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए थे और इस लॉकडाउन में फंस गए हैं। देख सकते हैं आप, कई लोग महाराष्ट्र से हैं, तमिल से हैं और लगभग कर्नाटक से हैं। 2 माह से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन ये लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हमारा कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का है। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से। कब यहाँ पे आए थे? हम आके 40 दिन आ गए, 40 दिन हो गए इधर। 40 दिन हो गए थे। 40 दिन। क्या परेशानी आया इस दौरान 40 दिन में? कितने दिनों के लिए आए थे इधर घूमने के लिए? घूमने के लिए 5 दिन रुक के जाने वाला था, उस टाइम लॉकडाउन कर दिया। आगे मिलेगा, अभी तक लॉकडाउन नहीं खुला, इसलिए तो फंस गए इधर। तो आप लोग यहीं पे फंस गए? हाँ, यही फंस गए। क्या परेशानी इस दौरान, किन्हीं के साथ कोई परेशानी हुई? हमारे भाई का माँ जी मर गए उधर। वो फोन किया था, मुझे जाने को सेवा नहीं हुआ। कोई हमको लॉकडाउन खुलने के बाद छोड़ेगा ना, तब तक हम इधर बैठे। तब तक यहीं पे फंस गए? हाँ, इधर फंस। उनकी माँ एक्सपायर कर गई। तो कैसे क्रियाक्रम सब वहीं पे हुआ? हाँ, उधर लेकिन नहीं जा पाए? नहीं छोड़े ना, लॉकडाउन किया ना सब, कैसे रहेगा? क्या काम करते हैं आप लोग वहाँ पे? खेती काम करते। खेती काम करते हैं। सब लोग। तो लगभग 2 महीना हो गया है, तो पूरा खेती का काम भी अभी रुका हुआ है? हाँ, सब रुका है सब उधर। और हमारे माँ बाप सब, हाँ, सब पानी छोड़ने की कोई, जानवर को डालने की कोई नहीं इधर। सब इधर फंस गए सब लोग, खेतों वाले, किसान वाला। उधर कोई काम नहीं करता है ना हमारा। हाँ, हम इधर तो 40 दिन फंस गए ना हम। सब दिक्कत हो रही, सब हम घर का याद आ रहे, लॉकडाउन नहीं खुल रहे, ऐसी समस्या हो गई हमारा। तो लॉकडाउन में अलग अलग परेशानियां हैं, देख सकते हैं लोगों के बीच और भी लोग हैं। कितने दिनों से फंसे हुए हैं यहाँ पे? अभी हम 40 दिन में फंसे हैं लॉकडाउन में। गांव से आके तीर्थ यात्रा पे आए थे। सब लोगों को यात्रा करने के लिए सुविधा था। लॉकडाउन में फंसे हुए, इसके बाद किसके भाई मर गया, किसके माँ मर गया, उनके बाद सब ये हो गया। हम इधर मधुबन में फंसे हुए। सरकार से निवेदन किया, हमको कुछ कोशिश कर कुछ छोड़ दो, छोड़कर अभी वो हाँ करके ऐसे ही चल रहा है। अभी 3 महीने तो आ गई, आगे हमको क्या करता है अभी मालूम नहीं है। हम भी गांव से सब मंत्री से पूछा और करेंगे ऐसा बोल रहे। इसके बाद हम अभी यहीं पे फंस चुके हैं। इसके बाद कितने परिवार यहाँ पे फंसे हुए हैं उसी इलाके हमारा कम से कम भैया 53 सवारी है। 53 सब 53 हाँ 53 बस 53 सवारी बस से है और 23 सवारी ट्रेन से आया। मतलब कुल लगभग 50 परिवार यहाँ फंसे हुए हैं। नहीं 70 70 परिवार से अधिक लोग फंसे हाँ, हुए अधिक हैं। लोग फंस गए। और क्या परेशानी है? जैसे वो बता रहे थे उनके भाई उनका भाई गुजर गए गांव में, उनके जा नहीं पाए। इसके लिए यही उसको दुख मानकर यहीं बैठे, उसको भी उत्तर छोड़ रहे, उनको भी भाई को, हाँ उनको भाई को ये हो रहा था ध्यान, तो जा नहीं पाए। इसके लिए भाई का हाँ देहांत भाई हो गया। का हाँ ये बता रहे थे काय प्रॉब्लेम आहे तुमच्याकडे? काय माँ गुजर गई। सांगा ना. मराठी बंद मराठी सांगा ना. काय प्रॉब्लेम तुमच्या? आई वारली. आमचं आई वारले 15 दिवस झालं. 15 दिन से हाँ गेलो नाही. गेलो नाही आम्ही तसं आहे. तिथं काय लय प्रॉब्लेम आहे. हाँ वाईफ आपकी एक्सपायर कर गई ना. काय नाम तुमच्या वाईफ कडे? वाईफ नाही माँ. माँ. आई काय नाम तुमच्या माँ? आईचा आमच्या आईचं हाँ. अक्काताई अक्का ताई ना. हाँ. भिडवी. तो आप जा नहीं पाए, नहीं उनको देख नहीं पाए, नहीं मोबाइल भी नहीं रखे हो, नहीं रखी. सिर्फ फोन आया था? फोन आहे तर. फोन आया था ना. तो अलग अलग कहानियां हैं, दर्द की कहानियां हैं। जो लोग लॉकडाउन में फंसे थे, किन्हीं के भाई गुजर गए, किन्हीं की माँ गुजर गई इस लॉकडाउन में, लेकिन ना वो उनके दर्शन कर पाए, ना उनको अंतिम विदा दे पाए। इस लॉकडाउन में लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। आपका नाम क्या है? बरमू चौका बणद्वार से गाँव में कितने दिन से यहाँ पे फंसे? 40. 40 दिवस में 40 दिन से.
क्या परेशानी, घर से लोग फोन करते होंगे, पूछते होंगे? सब बच्चों का छोटा बच्चा, छोटा बच्चा तो आप अकेले ही आए थे? परिवार उधर ही? परिवार से उधर है। क्या काम करते हैं? खेती सारे लोग खेती करते हैं ना? सब्जी किसान तो अभी ये परेशानी आ रही है कि अब वहाँ भी काम बंद हो गया, सब बंद गया, सारा काम बंद हो गया। बंद हुआ। तो वहाँ भी जो है काम करते थे लोग, वो सारा काम बंद हो चुका है। अधिकतर लोग यहाँ पे किसान हैं जो तीर्थ करने आए थे, दर्शन करने आए थे, और इस लॉकडाउन में फंस गए हैं यहाँ पे लोग। और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि अब कब लॉकडाउन खुलेगा और कब लोग अपने घर वापस जाएंगे। और भी हम लोगों से आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि क्या परेशानी है। बाहर में भी जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए, कई सारे लोग हैं, देख सकते हैं। पूरा जो धर्मशाला का एरिया है मधुबन का, ये जो पूरा धर्मशाला है वो यात्रियों से भरा हुआ है। यात्री जो है यहाँ पर रुके हुए हैं ताकि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब ये लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। आप कहाँ से आए थे? हम कर्नाटक से, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से शिरगुप्पी गांव से दर्शन करने के लिए आए थे? दर्शन के लिए। तो कितने दिन हो गए यहाँ फंसे हुए? 1.5 महीना का 1.5 महीना हो गया। हाँ, वहाँ क्या काम करते थे? खेती करते थे। तो अभी काम भी बंद है? काम भी बंद है। हमारा बेटा भी मोड़विद्र स्कूल में उधर ही फंस गए हो। तो परिवार भी चिंता करता है परिवार भी चिंता कि कब घर लौटेंगे। काम भी बंद है काम बंद है। लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में अलग अलग कहानियां हैं। लोग परिवारों को छोड़कर आए थे कि दर्शन कर वापस लौट जाएंगे। 1 हफ्ते का इनका ट्रैवल का प्लान था और इस बीच ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई और लगभग किन्हीं को 2 महीने, किन्हीं को 1.5 महीने हो गए हैं यहाँ पे फंसे हुए। क्या नाम है आपका? इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। मैं बस का ड्राइवर हूँ। अच्छा। हम यहाँ 18 तारीख को आए हैं। अभी आके यहाँ हमारे को 40 दिन हुआ। हमारे को अभी गांव वापस जाने के लिए हमारे पास खुद का गाड़ी भी है यार। ये आप प्रशासन तक हमारा संदेशा पहुँचाइए कि हमारे को इधर से निकलने के लिए हेल्प करे, क्योंकि हमारा खुद का भी गाड़ी है। क्योंकि तुम अभी जो अटके हुए लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट का गाड़ी भेज रहे हैं। हमारे पास हमारा खुद का गाड़ी है। हमारे को आने के लिए महाराष्ट्र का गाड़ी है, कर्नाटक का पैसेंजर है। वो पैसेंजर को कर्नाटक छोड़ के हमारे को महाराष्ट्र जाने के लिए कुछ तो लेटर दे दे, क्योंकि रास्ते में हमारे को पैसेंजर को भी और हमारे को भी दिक्कत ना आए। हमारे भी घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, बीवी बाल बच्चे हैं घर पे। वो तो वहाँ ख्याल रखने के लिए कोई है? हाँ, अभी हम लॉकडाउन होने से पहले ही हमने हमारे ससुराल भेज दिया है उनको, बच्चे को, बीवी बाल बच्चों को। वो उधर अभी महाराष्ट्र के मिरज में है। वो हम इचलकरंजी में रहने वाले हैं और ससुराल हमारा मिरज है। फिर बीवी बाल बच्चे अभी मिरज में है। वो उधर तो परेशानी, लेकिन फिर भी हाँ, कॉल फिर भी आता होगा, परेशानी फोन है। आता होगा। बच्चे, बीवी बाल बच्चे, सास ससुर माँ फिक्र कर रहे हैं हमारी, कैसे हैं क्या है। जल्द से जल्द हमारे को हमारे गांव पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहकार मिले। लॉकडाउन में कहें तो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं और एक कहानी यह भी है जहां पर अलग अलग प्रदेशों के लोग, चाहे वो साउथ के हों या फिर महाराष्ट्र के हों, मधुबन तीर्थ स्थल में आकर फंसे हुए हैं। और यहाँ पर जो है 20पंथी कोठी जो है वो इन लोगों को रहने का, खाने का सारा इंतजाम करा रही है। कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 70 लोग 40-45 दिनों से फंसे हुए हैं। तो उनके खाने का, रहने का क्या क्या? हाँ, हम उनकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी प्रबंध कर रहे हैं। दवाइयाँ और जो भी है वो हम उनका अपनी गाड़ियों से, गिरिडीह से लाके वो भी इनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो संस्था की ओर से सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जो उनका अपना दर्द है, महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई थी यहाँ? कर्नाटक से। ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದೀವ್ರಿ ನಾವು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದೀವ್ರಿ। 2 ತಿಂಗಳಾತ್ ನಾವು ಬಂದ, ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಓದ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ರಿ। तो भाषा की समस्या है थोड़ी, लेकिन क्या क्या आप बता रही हैं? छोटा छोटा बच्चे को छोड़ के आया घर से, दूसरे के घर में छोड़ के आया है। अब 10 दिन में आते करके छोटा छोटा बच्चे के छोड़ के, अभी छोटा बच्चे को याद कर रहे, हर रोज माँ माँ करके पुकार रहे, मना रहे। इसके 40 दिन हो गए। तो ये अकेले ही हैं? हाँ, अकेले है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको छोड़कर, रिश्तेदारों के हैं, अन्य जगहों पर छोड़ के आई थी कि दर्शन कर तुरंत वो वापस लौटेंगी। लेकिन अब जब 1.5 महीना हो गया तो हर दिन जो है छोटे बच्चे तलाशते हैं अपनी माँ को। स्वाभाविक सी बात है, माँ है,
तो बच्चे माँ को ही तलाशेंगे। आपकी क्या परेशानी है, क्या समस्या? ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾತ್ರಾಕತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಆತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ರಿ। है ना, क्या कितने दिन से ये क्या बता रहे? 40 दिन से इधर आया है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया है, जिसके लिए हमको कुछ सरकार ने प्रॉब्लम लॉकडाउन में लगा है, वो घर को छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो महिलाएं भी जो हैं वो मांग कर रही हैं कि अपने परिवार को छोड़कर आई हैं, अपने घरों को छोड़कर आई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी चिंता सता रही है। घर परिवार के लोग जो है वो उनको खोज रहे हैं। क्या नाम है आपका? महावीर। कितने दिन से इधर फंसे हैं? 40 दिवस से। तो घर पे लोग फोन करते हैं, परेशान होते हैं? रोज करते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलते। घर की याद आती है लॉकडाउन में? आती है। भाषा की सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग थोड़ा सा हिचकते हैं। तमिल लोग हैं, महाराष्ट्र। आपका क्या नाम है? कर्नाटका से यहाँ पे आए थे दर्शन के लिए। और आज कितने दिवस हो गए इधर? 40 दिवस हो गए। 40 दिन से यहाँ पे फंसे हुए। ये प्रॉब्लम का नहीं है, नावेला ಹುಡುಗರ शेती ಎಲ್ಲ गंभीर है। खेती करते हैं आप, तो उसकी समस्या आ गई है कि खाएंगे रहेंगे कैसे? खाएंगे बनेला बराबर है, ठीक है। घर पे घर पे जाए, कोई देना नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। फोन पे परेशानी, हर दिन लोग बुलाते हैं आ जाओ। तो कई सारे लोगों के बुजुर्ग माता पिता हैं, तो कई सारी परेशानियां हैं। इसी तरीके से अलग अलग कमरों में लोग यहाँ पर समय गुजार रहे हैं। अलग अलग दर्द की कहानियां हैं, हिम्मत की कहानियां हैं, जज्बे की कहानियां हैं। और इस लॉकडाउन में लगातार जो है सरकार अपील कर रही है कि आप और हम अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। बिना आवश्यकता आप अपने घरों में न रहें। हम मधुबन की कहानी बता रहे थे, पारसनाथ की कहानी, जहां पर महाराष्ट्र से, साउथ से, उत्तर प्रदेश से, देश के कई राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पे फंसे हुए थे, इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और सभी के साथ अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियों पर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ संस्था के लोग हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पे, कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ से आकर? यहाँ 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है 50 लोगों का और दूसरा ग्रुप है 17 लोगों का। तो उनको हमने रहने के लिए फ्री दिया है, लाइट का भी फ्री दिया है, पानी भी फ्री दिया है। अगर उनको कुछ दिक्कत आती है तो हमारे ग्रुप है एक अच्छा, एक टीम वर्क है, वो हम 4-5 लोग को जाके उनको पूछते हैं। अगर वो आके बोलते हैं कि भाई हमको ये दिक्कत है, तो दिक्कत का हम उनका पूरा कर देते हैं। और सामान बीमान लगता है तो वो भी वो हम देते हैं। कितने सारे लोग फंसे अभी? 67 है। 67 50 अलग अलग जगह से। जी, अलग अलग परेशानियां भी हैं। अलग अलग परेशान तो होम सिक है अभी। ऐसा तो वो लोग क्या जाने के चाहते हैं, हाँ घर जाना चाहते हैं, घर जाने के होम सिक है। हाँ, परेशानी है उनको कि उसमें 2 औरत प्रेग्नेंट है और 2 की माँ एक्सपायर हो गई गांव में और एक का भाई एक्सपायर हो गया है। उसमें क्या है कि लगभग एक ही गांव नजीक के सबके कर्नाटक के, लेकिन दुख तो हो रहा है सबको, क्योंकि नजीक के होने के कारण से दुख सबको हो रहा है कि भाई अपना क्या होएगा, अभी अपने घर वाले का क्या होएगा। अपन जा सकते क्या नहीं, जा सकते तो कभी जा सकते, इजाजत मिलती क्या नहीं, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्या होएगा। ये सब समस्या उनके पास है, जो ऐसी समस्या की जो हम ही सॉल्व नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कर सकता है। खाना और सारा सुविधा आप लोग दे रहे हैं? हाँ, सब है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो संस्था की ओर से कहें तो इन्हें जरूरत जो परिवार हैं जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनके राशन की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके दवाइयों की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था की गई है, ताकि लोग इस लॉकडाउन में कम से कम सुकून से यहाँ पे रह सकें।